नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिविरुवासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयं प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ सामने विराजमान है। महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है। पूजन पद्धति के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। जिनेंद्र देव का पूजन निर्दोष रीति से करना चाहिए। इस तरह पूजन किया जाना चाहिए जिसमें रंच मात्र भी दूषण ना लगे। इस तरह हमारी पूजन होनी चाहिए जिस पूजन में हिंसा कम से कम हो। इस तरह से पूजन होनी चाहिए जिस पूजन में आरंभ कम से कम हो। कम से कम आरंभ हो, कम से कम आडंबर हो, कम से कम हिंसा हो, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति हो। ये सब जहाँ होगी वास्तव में तो वही करने योग्य है। माने यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति श्रावकों का प्रथम कर्तव्य है। प्रत्येक श्रावक का यह कर्तव्य ही जानना चाहिए कि जब भी कोई कार्य करें तो यत्नाचार पूर्वक करें। कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये सावधानी कहाँ होनी चाहिए? ये सावधानी तो सर्वत्र ही होनी चाहिए। माने दुनिया के हर क्षेत्र में, माने प्रत्येक क्षेत्र में सावधानी अपेक्षित है। यहाँ तो परिणामों की सावधानी की बात कर रहे हैं और ये तो धर्म क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र में तो सावधानी और भी ज़्यादा अपेक्षित हो जाती है। जब लौकिक क्षेत्रों की बात करते हैं, लौकिक क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी हटती है और दुर्घटना यदि कदाचित हो जाती है तो वो दुर्घटना तो हो सकता है हमारे इस भव में नुकसानकारी हो। माने इस भाव में हमें नुकसान प्रदान करे, क्योंकि सावधानी नहीं रखी, हाथ पांव टूट गए। सावधानी नहीं रखी, बिस्तर पकड़ लिए, तो इसी भाव संबंधी नुकसान होगा ना। लेकिन यदि धर्म क्षेत्र में असावधानी रखी गई तो अकेला यह जन्म ही नहीं बिगड़ेगा, जन्म जन्मांतर बिगड़ जाएंगे। फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा, ये स्थिति होगी। फिर अनंत काल के लिए ये जीव दुखी होगा, दुखी होगा, दुखी होगा। न मालूम कहाँ कहाँ जाकर ये जीव किन किन प्रकार की परिस्थितियों को भुगत करके आएगा। इसलिए सावधानी की चर्चा यहाँ की जा रही है। सावधानी की प्रेरणा यहाँ दी जा रही थी। जल, चंदन आदि अष्ट द्रव्य हैं जिन द्रव्यों से
पूजन करने का विधान हमारे यहाँ जैन परंपरा में दिया है। उसमें जल, चंदन, अक्षत, पुष्प में थोड़ा विस्तार से चर्चा की। फिर नैवेद्य, दीप की चर्चा चलते हुए भी कुछ प्रकरण को थोड़ा सा विस्तार प्रदान कर दिया और ये कहा कि भैया थोड़ी सावधानी रखो। श्रावकों के जीवन में त्रस हिंसा नहीं होती है। श्रावक लोग त्रस हिंसा के त्यागी होते हैं। जिनके त्रस हिंसा का त्याग होता है वे बुद्धिपूर्वक ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिनसे त्रस जीवों की हिंसा होती हो। ऐसा कार्य नहीं कर सकते, माने बुद्धिपूर्वक कम से कम ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिन कार्यों में त्रस जीवों की हिंसा होने की परिस्थिति बनती हो, है ना। देखिए यहाँ 292 नंबर पेज पर दीपक के संदर्भ में और आरती के संदर्भ में जो काफ़ी बातें कही जा चुकी थी, लगभग उसी प्रकरण को कुछ और आगे बढ़ाते हैं और धर्म के 4 लक्षण बतलाते हैं, जिनमें धम्मो दया विशुद्धो, ऐसा दया की भी जीवाणम रक्षणम धम्मो ऐसा भी उल्लेख किया गया है। बड़ा सुंदर 4 प्रकार के लक्षण बतलाए हैं और कुछ सुंदर बातें यहाँ सामने कही गई है। 392 नंबर पेज की लास्ट लाइन शास्त्रों में लिखा है, 393 से शुरू करेंगे वास्तव में तो 393 नंबर पेज से प्रकरण को शुरू कर रहे हैं। देखिए, धम्मो वत्तु सहावो खमामि भावो ये 10 विहो धम्मो चारित्रं खलु धम्मो जीवाणं रक्षणं धम्मो। वाओ, कितने सुंदर गाथा है ये। षट प्रावृत की टीका पाना नंबर 215 से ये गाथा उठाई है। बड़ी सुंदर प्रेरणादायक ये गाथा लग रही है। धम्मो वत्तु सहावो खमामि, धम्मो वत्तु सहावो। सुनिए आपने ये लाइनें पहले कभी, ये लाइन तो सुनी होगी, इतना तो सुना ही होगा, धम्मो वत्तु सहावो। ऐसा सुना होगा आपने, वत्तु सहावो धम्मो, वत्तु सहावो धम्मो। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। बिल्कुल, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। पता है कहाँ की है ये धम्मो वत्तु सहावो? ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की उक्ति है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर कहा है धम्मो वत्तु सहावो। यहाँ षट प्रावृत का उदाहरण दिया है। 4 बातें गर्भित की है यहाँ धर्म के संदर्भ में। धम्मो वत्तु सहावो क्षमादिभावो ये 10 विहो धम्मो। क्षमादिभावो, क्षमादिभाव 10 विहो, 10 प्रकार के धम्मो। चारित्रं खलु धम्मो, चारित्र ही निश्चय से धर्म है। ये प्रवचन सार की चारित्रं खलु धम्मो है। जीवाणं रक्षणं धम्मो, जीवाणं रक्षणं धम्मो। हमारे यहाँ जनागम में कहीं तो वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है, कहीं क्षमादिक को 10 धर्मों को धर्म कह करके पुकारा है, कहीं चारित्र को निश्चय से धर्म कहा है और कहीं जीवों की रक्षा करने को धर्म कह करके पुकारा गया है। ऐसा है। षट प्रावृत टीका का ये प्रसंग था। अर्थ पढ़ते हैं। इस ऊपर की गाथा में धर्म के 4 लक्षण बतलाए हैं। गाथा दिए और इस गाथा में धर्म के 4 लक्षण बता दिए गए हैं। लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण होता है पहचान का चिन्ह। तो धर्म की पहचान के चिन्ह 4 हैं। 4 बातों से ये पहचाना जाता है कि ये धर्म है। सबसे पहला ही लक्षण है, धर्म का प्रथम लक्षण
वस्तु का स्वभाव धर्म है, ऐसा किया है। गजब कर दिया है आचार्यों ने। वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कह कर के पुकारा है। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। कितनी गजब की मार्मिक व्याख्या है और मार्मिक चिंतन है जैन आचार्यों का, जिसे सोच कर के ही हमारा हृदय गर्व से चौड़ा हो जाता है कि भाई कौन कौन से धर्म की बात कर रहे हो। हर वस्तु धर्मात्मा है। आपको पता है मोबाइल का अपना धर्म है। आपको पता है घड़ी का अपना धर्म है। आपको पता है कंप्यूटर का अपना धर्म है। आपको पता है चलने वाली गाड़ियों के अपने धर्म हैं। एरोप्लेन का अपना धर्म है। हेलीकॉप्टर का अपना धर्म है। ट्रेन का अपना धर्म है। सबके अपने अपने धर्म हैं। कपड़े का अपना धर्म होता है। नमक का धर्म, आटे का धर्म, बेसन का धर्म, मिर्च मसालों के अपने अपने धर्म। काली मिर्च का कैसा धर्म है। लवंग का अपना धर्म है। लवंग अपने अलग टेस्ट के लिए जानी जाती है, तो काली मिर्च का अपना एक अलग टेस्ट होता है। दुनिया की कोई ऐसी वस्तु है क्या जिस वस्तु में धर्म नहीं? धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। दुनिया की हर वस्तु में धर्म दिखाई देता है और उस धर्म से युक्त होने से वो वस्तु धर्मात्मा है, क्योंकि वस्तु में धर्म है और धर्म से सहित होने से वो वस्तु धर्मात्मा है। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा है, धर्म का प्रथम लक्षण वस्तु का स्वभाव है, ऐसा किया है। वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कह कर के पुकारा गया है। वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कहा गया है। धर्म का द्वितीय लक्षण, धर्म का द्वितीय लक्षण क्षमादि 10 प्रकार का कहा है। लो, एक तो वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कह दिया है और दूसरा 10 लक्षण धर्मों को धर्म कह करके पुकारा गया है। चालू नहीं है क्या? ये स्विच ऑन है इसका? प्लग ऑन, प्लग चालू नहीं होगा शायद। एक बार देखें उसको, तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें माइक में। चलिए कोई बात नहीं, आवाज़ आ रही है ना सबको? वो क्लियर आ रही होगी। देखो बराबर है ना आवाज़? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चल नहीं रहा है। सही है, चलो ठीक है जो भी है। धर्म का द्वितीय लक्षण क्षमादि 10 प्रकार का कहा गया है। माने एक लक्षण हो गया वस्तु का स्वभाव धर्म और दूसरा लक्षण हो गया 10 लक्षण धर्म। 10 लक्षण 10 धर्म, ये भी लक्षण कहे गए हैं। पहला हो गया वस्तु का स्वभाव, तो स्वभाव धर्म है। एक बात तो ये हो ही गई, स्वभाव तो हर वस्तु में है, सबके अपने अपने स्वभाव ही होते हैं। और सेकंड नंबर ये हो गई कि क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि ये सब भी तो धर्म है। तृतीय लक्षण, तीसरा लक्षण कहते हैं आत्मिक आचरण, अर्थात चारित्र रूप है। ये आत्मिक आचरण, चारित्रम खलु धम्मो, ऐसा कह दिया गया है। ये आत्मिक आचरण है, आत्मा का आचरण है ये। आत्मिक आचरण मतलब चारित्रम, क्या चारित्र है? माने चारित्र किसका नाम है? जब प्रवचन सार की 7वीं गाथा में चारित्रम खलु धम्मो यह कह कर के बात कही गई, चारित्रम खलु धम्मो, तो फिर वहाँ क्या कहा गया कि भाई मोह खोह विहीणो, मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है वही वास्तव में चारित्र है।
मोह और क्षोभ से रहित। इसका मतलब दर्शन मोह भी नहीं और चारित्र मोह का मतलब राग द्वेष भी नहीं। तो दर्शन मोह और राग द्वेष रूप चारित्र मोह, ये जो आत्मा के परिणाम हैं, ये आत्मा के परिणाम ही वास्तव में ये चारित्र हैं, ये असली चारित्र हैं ये। और चारित्र तो इसी का नाम है। पूरी दुनिया किसको चारित्र समझती है ये तो सब आप जानते ही है। मैंने दुनिया किसे चारित्र मान रही है ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है। खाना पीना, बाह्य आचरण, बाह्य व्यवस्थाएं और बाहरी जितने भी उठापटक है, ऐसा करो, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे करो, तो ये ऐसा लगता है ये सब चारित्र हुए। और साहब इनका तो चारित्र बड़ा गजब का है, चारित्र बड़ा गजब का है। बोले क्या चारित्र है इनका? अरे बस बड़ी व्यवस्थाएं देखो तो सही, इनका खान पान, रहन सहन और सब कुछ देखो भाई साहब, चारित्र तो बड़ा गजब का है। अरे भाई, बाहरी आचरण को आप चारित्र समझ रहे हो क्या? जबकि चारित्र तो आत्मा का गुण है, वो तो आत्मा में होता है, अंतर में होता है चारित्र। यहाँ जो चारित्र का रूप कहा है वो आत्मिक लक्षण को चारित्र कह करके पुकारा है। ये चारित्रम खलु धम्मो, इस सूक्ति को यहाँ षट प्राभृत की टीका में भी श्रुत सागर सूरी ने प्रस्तुत किया है। फिर चतुर्थ लक्षण दिया है, जीव दया बताया है। चौथा लक्षण जीव दया, वाह, जीवों के प्रति दया, ये भी धर्म है, इसे भी धर्म की पहचान का चिन्ह कहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि जीवों के प्रति दया का भाव नहीं हो और वो जीव धर्मात्मा हो जाए, ये कैसे होगा? जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव ही नहीं हो और ये जीव धर्मात्मा हो जाए, बोले धर्म ही नहीं हो सकता। जिसके जीवन में जीवों के प्रति करुणा का भाव नहीं हो वो धर्मात्मा कैसे होगा? क्या चतुर्थ लक्षण जीव दया बताया है ना? अतः जहाँ पर दया नहीं है वहाँ धर्म भी नहीं है। ये एक्चुअल में जोड़ना चाह रहे हैं पिछले पूरे प्रकरण से, इसलिए ये गाथा यहाँ प्रस्तुत की है। माने जहाँ पर दया नहीं है वहाँ धर्म भी नहीं है। क्या भाव यह है कि जहाँ पर दीपक जलेगा वहाँ पर नियम से जीवघात अवश्य होगा। अब बताओ फिर धर्म कैसे होगा? दीपक जल रहा है, जीवघात तो नियम से हो रहा है। यदि दीपक जल रहा है और जीवघात हो रहा है, इसका मतलब दया नहीं पल रही है। जहाँ दया नहीं है वहाँ धर्म नहीं है, तो वहाँ जीवघात अवश्य होगा। अतः आरती में ऐसी क्या भक्ति है? बोलो, महाराज लिख रहे हैं, सोच लेना गंभीरता से। 1008 दिख रहा है सामने, 1008 दीपकों से आरती कर रहे हो आप, 108 दीपकों से आरती कर रहे हो, ये लिख रहे हैं यहाँ। ऐसी अतः आरती में ऐसी क्या भक्ति है जिससे जीवघात होने पर भी वह करना ही पड़े? ये कैसे, कितनी गजब की बात लिख दी है इन्होंने। नहीं नहीं साहब, आरती में तो विशेष भक्ति होगी। कौन सी भक्ति होगी आरती में? कौन सी भक्ति की बात कर रहे हो? आरती में ज़्यादा धर्म होता है क्या? आरती करने से भक्ति विशेष होती है क्या? दीपक जलाएंगे, आरती घुमाएंगे, 100 दीपक से 108, 115, 2000, 1008 दीपकों से आरती करेंगे और खूब, अरे क्या छम छम छमा छम, बस इससे इस आरती से इससे क्या होगा भाई साहब? है, इससे कोई ज़्यादा धर्म हो जाएगा क्या? अतः आरती में ऐसी क्या भक्ति है जिससे जीवघात होने पर भी वो करना ही पड़े? भाई, जीवों का घात होने पर भी जो करना पड़े, ऐसी क्या भक्ति की बात है? बोले ऐसी कोई भक्ति की बात तो अपने यहाँ है नहीं, कोई विशेष भक्ति तो इससे होती नहीं है।
देखिए, आरती का विधान जैन शास्त्र सम्मत नहीं है। आप देखिए जरा, अन्य मतों में, अन्य दर्शनों में बाकायदा आरती होती है। क्या वो आरती फेमस होती है? आप हरिद्वार चले जाइए, हर की पैड़ी पर आरती बड़ी फेमस है वहाँ की, हरिद्वार की। आप चले जाइए, कृष्ण मंदिर चले जाइए, राम मंदिर चले जाइए, हनुमान मंदिर चले जाइए, शाम के समय की आरती उनके यहाँ बहुत होती है और फेमस होती है। वो सब आरती का समय है, आरती का समय है, आरती का समय है। ये सब वहीं से चली आई है जैन परंपरा में ये बातें। जैन परंपरा के अंदर तो ये सब था नहीं। आरती कहाँ थी बतलाइए। तो ये लिख रहे हैं यहाँ, भैया जैन शास्त्रों में तो ये आरती का विधान था नहीं, अब ये होने लगा है। गंगा आरती है बनारस में, पंकज दोषी जी, बनारस में गंगा आरती, घाट पर आरती, घाट की आरती, इधर शायद पुष्कर वगैरह में भी होती होगी। वह सब बहुत जगह पर हिंदू क्षेत्रों में आरती है, ये वहीं की परंपरा है बिल्कुल, अपने यहाँ तो नहीं है। महाहिंसा होती है संजीव जी, आपने देखी है, सभी लोगों ने देखी है इस तरह की बातें, है ना। देखो, आरती का विधान जैन शास्त्र सम्मत नहीं है, कितना स्पष्ट शब्दों में ये कह रहे हैं। ये सब कन्वर्ट हो गई है और इस तरह से ये पांव फंसारे हुए हैं जैन संप्रदाय में भी, जैन आमनाय में भी। पहले तो श्रावकों तक थी, फिर पंडितों तक पहुंच गई, महाराजों तक पहुंच गई, मुनि संघों तक पहुंच गई, फिर अब महाराज की आरती होने लग गई। तो फिर महाराज ये कहते हैं जब मेरी आरती हो रही है तो मैं काहे को मना करूं। ये तो बात तो यहाँ आ जाती है ना फिर। और फिर दीप प्रज्वलन के नाम पर यदि सामने वाला दान दाता 1-2 लाख रुपया दे करके चला जाता है, तो ऐसे दीप प्रज्वलन के अंदर क्या है, 1-2 मच्छर यदि उसमें होम भी हो गए तो क्या फ़र्क पड़ गया है, 2-4 लाख तो आ गए ना। आयोजन के अंदर सहूलियत रहेगी। रोज़ाना आज के दीप प्रज्वलन करता, आज की महाआरती के करता, आज की आरती इनकी तरफ से 51,000 की आरती, आरती की बोलियाँ, आरती में, तो फिर सारी चीज़ें तो एक्चुअल में पैसे से जुड़ जाती है ना। जहाँ पैसा हावी हो जाता है वहाँ धर्म एक तरफ रह जाता है और फिर पैसा ही पैसा हो जाता है सब कुछ। हर जगह पर यही हो गया है, धर्म क्षेत्र में सब जगह पर पैसा ही पैसा दिखाई देता है। जहाँ देखो वहाँ पैसा इकट्ठा करने का काम है धर्म के नाम पर। अरे जहाँ पैसा इकट्ठा हो रहा है वहाँ समझ लीजिए आप, वहाँ धर्म नहीं हो सकता। जहाँ धर्म होगा वहाँ पैसा इकट्ठा करने का काम नहीं हो सकता है ना। मैंने कितना, मेरे को तो ये देख देख करके ही इतना आश्चर्य लगता है, कहाँ परंपरा, जैन धर्म की परंपरा विशुद्ध परंपरा थी, शुद्ध परंपरा है। आत्म आराधना तो बहुत दूर रह गई है। पूजन पद्धतियों के अंदर भी अहिंसक पना नहीं बचा है और हिंसा होने लग गई है। तो अभी जहाँ पुण्य का भी ठिकाना नहीं हो वहाँ धर्म की तो बात ही नहीं है। धर्म तो स्वप्न में भी नहीं हो सकता है। अभी तो पुण्य का भी तो ठिकाना नहीं है ना। अभी तो चौड़े ही पाप हो रहा है। ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। धर्म को व्यापार बना दिया है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है जी। कौन कहे, और जो कहे उसी की टांग खींचने को तैयार हो जाते हैं लोग, उसी को बदनाम करने को तैयार हो जाते हैं। उसी के लिए लोग माला जपने लग जाते हैं कि ये कब मरे और कब पीछा छूटे। ये धर्म नहीं चलने देगा, ये इसने तो हमारी सारी रोजी रोटी के ऊपर पाँव फेर दिया, हाथ फेर दिया, पानी फेर दिया। इसने तो हमारी सारी रोजी रोटी और हमारी सारी दुकानदारी बंद कर दी। ये कौन सा पंडित आ गया है, ये कौन से पंडित की बातें सुनते हो आप, सारा धर्म बिगाड़ दिया इस पंडित ने। अरे भाई हम क्या बताएं, आप आगम पढ़िए, आप गहराई से, आपको जो समझ में आता हो वो कीजिए, लेकिन विवेक, मैं तो एक बात कहता हूँ, हमेशा ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे कहने से मानिए। आप भी तो खुद भी तो 2 रोटी खाते हैं, आप भी, आपके यहाँ भी तो चूल्हा जलता है, भोजन आप भी करते हैं, बुद्धिमान आप भी हैं। आपकी पूरी बुद्धि बिजनेस के लिए ही है क्या? आपकी बुद्धि क्या धर्म क्षेत्र के लिए नहीं हो सकती है क्या?
यहाँ आप बुद्धि का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? यहाँ आप अपने विवेक का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? वही काम करेंगे जो काम विवेकपूर्वक होगा, वही काम करेंगे जो काम अहिंसक होगा। अहिंसा परमो धर्म के नारे लगाते हुए सरेआम हिंसा के काम किए जाते हैं। सरेआम हिंसा के काम कर रहे हो, नारे लगा रहे हो, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा धर्म की जय हो। महावीर स्वामी के नाम पर अहिंसा धर्म के नारे लगा रहे हो आप। देखो, आरती का विधान जैन शास्त्र सम्मत नहीं है। अभी इतनी कठोरता से कहने वाले कौन मिलेंगे भाई साहब? दुर्लभ है आज के समय में इस प्रकार की बातें कहने वाले मिल जाना। अन्य संप्रदाय जो जैनों से भिन्न है उनका कथन है ये आरती का। जो जैनों से भिन्न है उन संप्रदाय वालों का कथन होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो धर्म का एक लक्षण ही बना दिया गया है। यहाँ तो इन्होंने षट प्रावृत की टीका में श्रुत सागर सूरी साहब ने ये 4 लक्षण प्रस्तुत किए हैं। लेकिन यदि कुंदकुंदाचार्य देव का मूल ग्रंथ देखेंगे तो उसमें भी आपको ये चर्चा मिल जाएगी, जहाँ उन्होंने यह बात कही होगी, धम्मो दया विशुद्धो। ये बात तो हमारी पढ़ी हुई है, कुंदकुंदाचार्य देव की लेखनी से लिखी हुई, धम्मो दया विशुद्धो, ऐसा है। और चारित्तम खलु धम्मो, ये तो लिखा ही है, प्रवचन सार 7वीं गाथा है। इसी तरह से धम्मो वत्तु सहाओ, वत्तु सहाओ, धम्मो तो जगह जगह जुलूस में, शोभा यात्राओं में बैनर लिए हुए लोग मिल जाते हैं। वत्तु सहाओ धम्मो, धर्म तो वत्तु का स्वभाव है। अरे जो जैन प्रतीक जो लगा रहता है ना, अपने जैन प्रतीक, जैसे 3 लोक वाला जो अपन चित्र कहते हैं, उसमें अहिंसा परमो धर्म लगा रहता है, आपको पता है, अहिंसा परमो धर्म। तो ये अहिंसा धर्म है भाई, तो फिर ये आरती का विधान कैसे माने हम? देखिए, जैन धर्म का तो ये सिद्धांत है, लो और सुनो आगे। जैन धर्म का तो ये सिद्धांत है कि प्राण चले जाएं तो भी जीव हिंसा मत करो। ये जैन सिद्धांत है। ये जैन आगम क्या कह रहा है, ये जैन आचार्य क्या कह रहे हैं? जैन सिद्धांत का ये कथन है कि भैया प्राण चले जाएं, भले ही तुम्हारे प्राण चले जाएं, लेकिन जीव हिंसा हमारे माध्यम से नहीं हो सकती। पुराने ज़माने की बात कहता हूँ, दादा ऐसा उदाहरण दिया करते थे, हमने भी बहुत बार दिया है, कि जैनियों में दया का परिणाम जन्म से ही पाया जाता है। आज के दिन लागू नहीं होती ये बात, आज के समय में ये लागू नहीं होती बात, लेकिन पहले हम बहुत गर्व से ये बात कहते थे कि किसी जैन व्यक्ति के सामने एक चींटी उठा करके ऐसे सामने लाओ, चलती हुई चींटी, एक कीड़ा उठाओ और ये ऐसे हाथ में रखो, और कॉकरोच हाथ में रखो, चींटी रखो, मच्छर रखो, कुछ भी रखो, मच्छर तो उड़ जाएगा, और सामने वाले से कहो तू इस चींटी को मार दे, मैं तुझे 5 लाख रुपया देता हूँ। तो जैन वो है जो 5 लाख को लात मार देगा, लेकिन चींटी की हिंसा करने के लिए तैयार नहीं होगा। वो जैन है। शायद इस तरह के एक चींटी भी मरनी नहीं चाहिए हमारे माध्यम से, इस तरह के संस्कार हमारे में बचपन से हैं। न केवल हम में, सबकी बात करता हूँ मैं, सबको शामिल करके बात करता हूँ। आप सब लोग सुनने वाले इसी तरह के करुणा से द्रवित हृदय वाले हैं। हमें पैसे से मतलब नहीं है, लेकिन हम एक चींटी को नहीं मार सकते। ये जैन लोग चींटी नहीं मार सकते, जैन लोग कॉकरोच नहीं मार सकते। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये बातें 10-20 साल पहले जब हम कहा करते थे तब चलती थी। आज के समय में तो पता नहीं क्या हो गया है, वही खान पान ही शुद्ध नहीं है, खाने पीने का विचार विवेक नहीं है, कुछ होश नहीं है। जचे जो बात करता है व्यक्ति, कुछ भी कहता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। अरे आजकल तो पैसा ही धर्म हो गया है, बाकी सारा धर्म तो हट गया है। 5 लाख मिल रहे हैं ना, चींटी अपने कौन सा सगे संबंधी हो रही है? चींटी कोई लागती की लगती है कि अपने कोई? अपनी कौन से चींटी, चींटी से क्या रिलेशन है अपना? कोई बात नहीं, मरे तो मरे, क्या फ़र्क पड़ गया है। आज तो 50 रुपये में भी तैयार हो जाएंगे। विनय सिंह जी साहब, सच कहा आपने।
आजकल की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। चलिए यहाँ लिखे हैं, जैन धर्म का तो ये सिद्धांत है कि प्राण चले जाएं तो भी जीव हिंसा मत करो। देखिए, इसके साक्षी में विद्यानंदी स्वामी के पात्र केसरी स्तोत्र का 37वां पद्य पीछे दिया जा चुका है। पात्र केसरी का 37 नंबर का श्लोक आपने ध्यान दिया होगा, पीछे पढ़ा था अपन ने, दोबारा देखने की कुछ ऐसी दरकार अपने को रहती नहीं है। महाराज साहब आपने कह दिया कि पीछे दिया जा चुका है, हमने मान लिया जो भी उसके शब्द होंगे। 37 नंबर का श्लोक, मैं पीछे पेज बदल रहा हूँ, कहीं दिया हुआ होगा, कोई बात नहीं, छोड़ो, मुझे विकल्प नहीं है। देखिए ये लिखते हैं यहाँ, उसमें लिखा है कि भगवान पूजन तक का जीव विराधना के कारण उपदेश नहीं देते। लो, माने जीवों की विराधना होगी इसलिए हम पूजन का भी उपदेश नहीं दे रहे हैं भाई, यहाँ पर क्या करें। परंतु उनके भक्तजन जो परोक्ष ज्ञानी थे सावधानी सहित पूजन करना बतलाते हैं। माने ये उनके जो भक्तगण थे ये कहते हैं कोई बात नहीं, आप पूजन तो करो लेकिन सावधानी पूर्वक करो, हिंसा नहीं होनी चाहिए, बस जीवों की विराधना नहीं होनी चाहिए, उस तरह से आप पूजन करें, ये प्रेरणा देते हैं। एक बात कल की अपनी चर्चा में आई थी, आपको ध्यान होगा कि आरती का जो समय है एक्चुअल में वो सामायिक का समय है। अब सामायिक तो बची नहीं, सामायिक तो करते नहीं है, और वो सामायिक के समय को आरती में कन्वर्ट कर देना तो फिर वो श्रावक सामायिक कब करेगा। तो सामायिक के समय को आपने बर्बाद कर दिया ना ढोल मंजीरे बजाने में। खुद लिखने वाले हैं ये, सामायिक का काल बतलाते हैं। पहले समझो, आप सामायिक का काल समझो, सामायिक किसका काल है। इससे सिद्ध हो रहा है ये तर्क। देखिए, पहले युक्तियों से सिद्ध किया, ठीक है ना, युक्ति दी इन्होंने। युक्ति क्या दी कि भाई गृहस्थ है, गृहस्थ त्रस हिंसा का त्यागी होता है, गृहस्थ के जीवन में त्रस हिंसा नहीं होती, एक बात। अब त्रस हिंसा नहीं होती और दीपक जलाने में, आरती करने में कीट पतंगे आकर के उसमें जल जाते हैं, इसलिए त्रस जीवों की हिंसा होती है। ये तो पहले युक्ति बता दी इन्होंने। फिर आगम प्रमाण प्रस्तुत कर दिए कि भैया हमारे यहाँ जैन आगमों के अंदर इस तरह की बात नहीं हो सकती है, जैन आगमों में नहीं होती है। फिर भाई आई कहाँ से, तो हमने बतला दिया हिंदू परंपरा में अन्यत्र सब जगह पर आरती के, हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, सब जगह पर आरती के विधान हैं। उनके यहाँ सब जगह आरती होती है, तो वहाँ से आई होगी। एक ये बात हो गई। फिर भी अभी और गहराई से इस बात को समझाते हुए कह रहे हैं, अब तर्क दे रहे हैं, क्योंकि वो काल सामायिक का काल होता है, इसलिए भी आपके यहाँ आरती नहीं बनती है। जब आपके यहाँ जैन परंपरा में श्रावकों के लिए या मुनिराजों के लिए सामायिक करने के काल निर्धारित हैं, जिस काल में सामायिक की जानी चाहिए, ये निर्धारित काल हैं, ये निर्णीत काल हैं कि भाई इस काल में सामायिक की जानी चाहिए। जब ये कह दिया कि इस काल में सामायिक की जानी चाहिए और उसी काल में आप आरती कर रहे हो, तो जब आप आरती करोगे तो सामायिक के लिए समय ही नहीं बचेगा आपके पास में। इसका मतलब आपने सामायिक की विराधना की, तो आप श्रावक ही कहलाने के योग्य नहीं हो। दो कितने तरह से उस बात को सिद्ध कर रहे हैं, ज़रा देखिए कितना मतलब डीप स्टडी है, बहुत गहराई से इन विषयों को लिखा है, पढ़ा है, अनुभव किया है अनेक ग्रंथों से और जैन परंपरा से, तब जा कर के इस तरह की बातें लिखिए। देखो आप देखिए, लिख रहे हैं सामायिक का काल। जो पहले गाथाओं में दिव्य ध्वनि का समय 6 घड़ी बतलाया है, वह इस प्रकार कहा है। कौन कौन सा 6 घड़ी का जो समय बतलाया है वो कब कब कहा है? पूर्वान्न काल। पूर्वान्न, पूर्व मतलब होता है पहले,
अन्नी, अन्नी मतलब होता है दिन। पूर्वान्न, दिन के, देखो 3 घड़ी रात्रि बाकी रहे तब से 3 घड़ी दिन चढ़े तक को पूर्वान्न काल कहते हैं। दिन के प्रारंभ का काल वो पूर्वान्न काल कहलाता है। अन्नी मतलब दिन कह दिया, पूर्वान्न मतलब दिन के पहले का। अष्टान्नी का होता है ना, अष्टान्नी, अष्टान्नी क्या है? 8 दिन का, जो 8 दिन का हो वो अष्टान्नी का है। पूर्वान्नी का क्या है कि दिन के जो पूर्व का काल है वो पूर्वान्निक काल कहलाता है। तो ये पूर्वान्निक काल क्या कहलाएगा? तो बोले 6 घड़ी है ना, तो सूर्योदय का जो टाइम है आपके जो न्यूज़पेपर में छपता है रोज़ाना, गूगल पर देखेंगे आप तो सनराइज़ का आपको टाइम दिखेगा उसमें, सनराइज़ टुडे ऐसा मिल जाएगा उसमें। आज कितने बजे सूर्योदय हुआ, कल कितने बजे होगा, टुमारो की बात कर सकते हैं। तो कल कितने बजे सूर्योदय होगा? तो सूर्योदय से 1 घंटे 12 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट कर लो, सवा घंटा कर लीजिए अवनीश भाई। ये सवा घंटे पहले से लेकर सवा घंटे बाद तक, ये तो सूर्योदय का समय हो गया। लगभग 2.5 घंटे, 2 घंटे 24 मिनट का काल है। फिर कह रहे हैं मध्याह्न काल क्या होता है? तो कहा मध्याह्न काल में 3 घड़ी बाकी रहे तब से 3 घड़ी उपरांत तक मध्याह्न काल कहलाता है। ये कितने बजे से कितने बजे होगा? तो देखिए आप, ये करीब आएगा 12 बजे मध्याह्न काल कहलाता है। 12 बजे का राइट टाइम 12 बजे। अब 12 बजे का जो काल है उसमें सवा घंटा पहले कर लीजिए तो 11:15 बजे, माने 10:45, एक डंडा और आना चाहिए इसमें। तो 10:45 से लेकर सवा बजे तक का काल, ये 2.5 घंटे का काल है। ये जो एक लाइन खींची है ना ऐसी, ये एक लाइन, सिंगल लाइन, ये 15 मिनट का प्रतीक है। 2 लाइन तो आधा घंटा हो गया, 3 लाइन तो पौन घंटा हो गया। तो 2 के आगे, जैसे इन्होंने 2 के आगे 2 लाइन लगा दी तो 2 घंटे और फिर 30 मिनट, 2 लाइन, तो ये 2.5 घंटे का सूचक है। इस तरह से ये परिपाटी रही है इस तरह से लिखने की। ऐसा पुराने समय में इसी तरह से समय लिखा जाता था। चलिए, तो ये हो गया 11:15 बजे से लेकर के सवा बजे तक का काल। ये सब उत्कृष्ट सामयिक के काल की बात कर रहे हैं। यदि आप इनमें मध्यम सामयिक की यदि बात करेंगे तो फिर वो 6 की जगह 4 घड़ी की रह जाएगी। 4 घड़ी का मतलब हो जाएगा 2 घड़ी पहले, मतलब पौन घंटा पहले और पौन घंटा बाद। इसका मतलब 11:15 से लेकर के और 12:45 तक का काल होगा। और जगन्य सामयिक की बात करेंगे तो फिर वो काल आ जाएगा 11:30 से लेकर के 12:30 तक का काल। ऐसा मतलब वही 11:35 से लेकर के 12:25 तक का काल, ये मध्याह्न काल होगा। चलिए, पूर्वाह्न हो गया, मध्याह्न हो गया। अपराह्न काल क्या है? जब सूर्यास्त होने में 3 घड़ी बाकी रहे तब से सूर्यास्त के 3 घड़ी बाद के समय को अपराह्न काल कहते हैं। अब ये संधि काल हो गया। ये इसका मतलब संधि काल का मतलब क्या हुआ? संधि काल का मतलब ये हो गया, कम से कम उस संधि काल में यदि उत्कृष्ट रीति से बात करो तो सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले और 3 घड़ी बाद तक। मध्यम बात करो तो सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले और सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक। अब आप देखो, सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले, इसका मतलब पौन घंटे पहले से लेकर सूर्यास्त के पौन घंटे बाद तक का काल, ये सामयिक का काल हो गया। चतुर्थ काल क्या है? जब रात्रि के मध्य के समय में 3 घड़ी शेष रहे तब से लेकर अर्धरात्रि के बाद तक के काल को चतुर्थ काल कहते हैं। यह समय बड़ा कीमती है, ध्यान देना, ये समय बहुत कीमती है। इसलिए प्रातः काल उठने वाले लोगों को भी ये कहा जाता है
कि आप कम से कम सूर्योदय के पौन घंटे पहले तो उठ ही जाएं। सूर्योदय के 2 घड़ी पहले तो उठ ही जाना चाहिए। ये बहुत उत्तम काल कहलाता है, ये ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, माने बहुत उत्तम काल है। इस काल में बहुत आराधना अच्छे से की जाती है, सामयिक की जाती है। ये समय बड़ा कीमती है जो ये समय बतला रहे हैं। ये इसका अच्छे से अच्छा उपयोग करना चाहिए इस कालों का, इन संधि कालों का। प्रातः काल का उपयोग अच्छे से अच्छा करो। आपको पता है पुराने समय में ऐसा कहा करते थे घरों में, ऐसा हमने सुना है हमारे दादी जी के समय में, मतलब मैं कोई 30-35 साल पुरानी बात कहता हूँ। उस समय ऐसा सुना कि ये तो दिया बत्ती का समय है, आरती का समय है, भगवान का नाम स्मरण करने का समय है। लाइट जलते ही पहले ऐसे भगवान का स्मरण करते थे, 9 बार नमोकार मंत्र बोलते थे। संधि का समय है भैया, भगवान का नाम जपो, ये सब ऐसा कहा जाता था। तो होता था ऐसा, पहले आप लोगों ने भी कभी सुना होगा। वो जो फिक्स टाइम जो है भाई, सूर्यास्त हो गया या संधि का जो काल चल रहा है, इसका मतलब वो धर्म करने का या आराधना करने का वो विशेष काल है। उस समय में कोई लौकिक काम नहीं किए जाते हैं। उस समय किसी तरह के कोई विषय कषायजन्य प्रवृत्तियाँ नहीं की जाती है। उस समय में बहुत उत्तम रीति से आप पढ़ो भी मत। उस समय में आप उस समय में सिर्फ चिंतन करो। वो चिंतन का काल है, वो सामायिक का काल है। ये लिख रहे हैं यहाँ, इसका अच्छा से अच्छा उपयोग करना चाहिए। जो 4 ज्ञानधारी मुनि लोग, अब सुनो, अब इसको कैसे जोड़ रहे हैं, बड़ा गजब का प्रकरण है। मुझे तो इतनी प्रसन्नता हो रही है जिस तर्क से, जिस शैली में महाराज साहब ने ये लिखा है, बड़ा गजब की बातें कही है। 4 ज्ञान के धारी मुनि लोग समव शरण में होते हैं। मुनिराज, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिय ज्ञान के धारी मुनिराज, ये सब समव शरण में होते हैं। उनको तो दिव्य ध्वनि श्रवण करने को मिलती ही है, दिव्य ध्वनि श्रवण करने को मिलेगी ही, उनको मिलती ही है। परंतु जब वे समव शरण में नहीं होते तब वे आत्मिक चिंतन रूप सामायिक करते हैं। बोलो, ख्याल में आ गई बात? माने आत्मिक चिंतन करते हैं वे। समव शरण में होएंगे तो वो दिव्य ध्वनि का काल है। ये काल दिव्य ध्वनि का काल होता है। और यदि ये नहीं हो, देखो अभी दिव्य ध्वनि नहीं हो रही है, दिव्य ध्वनि में नहीं है, समव शरण में नहीं बैठे हुए हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो कहते हैं वो चिंतन का काल है, वो सामायिक का काल है। हे भव्य पुरुषों, ये लिख रहे हैं, हे भव्य पुरुषों, तुम भी तो उनके ही अनुयायी हो। फिर ऐसे अमूल्य समय को नगाड़ा झांझ के बजाने में या व्यर्थ में क्यों व्यय करते हो? पक्षपात में कोई सार नहीं है। लो, कितना सुंदर लिख दिया है। आरती के नाम पर क्या करोगे आप? ढोल बजाओगे, नगाड़े बजाओगे, झांझ बजाओगे, हैं? झांझ बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं और चल रहा है क्या झूम झूम के, और जो क्या आरती चलती रहती है ना इस तरह की, तो सब पता नहीं अलग अलग तरह से। भाई वो तो सामायिक का काल था। इसका मतलब उस सामायिक के काल में आप चिंतन कीजिए, सामायिक के काल में आप भेद विज्ञान का अभ्यास कीजिए, सामायिक के काल में आप आत्मा परमात्मा का चिंतन कीजिए। इस काल में सुबह पौन घंटे की सामायिक करो कम से कम, श्रावक के लिए जगन्य सामायिक, मध्यम दोपहर में, सायंकाल पौन घंटे की सामायिक। अब सामायिक के काल में क्या करें कि सामायिक के काल में भेद विज्ञान का अभ्यास करो, सामायिक के काल में भेद विज्ञान का चिंतन करो। कितना गजब का काल है वो, बोलो। पौन घंटे के लिए कम से कम समय निकालो, पौन घंटे सुबह और पौन घंटे शाम। संधि काल है वो, संधि काल के अंदर तो सामायिक की जानी चाहिए संधि। आप भेद विज्ञान के लिए, उल्लास भाई प्रैक्टिकल सोचना जरा, ये कम से कम इस बहाने आत्मा परमात्मा के चिंतन के लिए समय तो निकालेंगे आप। अदरवाइज तो क्या करेंगे? अदरवाइज तो आप पढ़ लिए, आपने सुन लिए, बस प्रवचन सुनना भी एक हैबिट होकर के रह गई। प्रवचन सुनते रहो आप, कुछ नहीं, धर्म के नाम पर हाँ सुन लिए, कर्णेंद्री का विषय बना लिए, इससे कोई धर्म थोड़ी ना होने वाला है। आपने भेद विज्ञान के अभ्यास के लिए समय निकाला कि नहीं निकाला? तो उसके समय निकालने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। ये जो सामायिक का काल
प्रातःकाल की सामायिक का काल, सायंकाल की सामायिक का काल, ये जो काल निकल रहा है, इस समय में जीवों की उत्पत्ति भी ज़्यादा होती है। पता है क्यों नहीं करना चाहिए आरंभ के कार्य? क्योंकि ये जो संधि काल कहे गए हैं, इन संधि काल में जीवों की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा कही है। सोचना जरा, जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, इसलिए आप ज़्यादा हिलो डुलो नहीं, इस समय आप नाचो नहीं, इस समय आप दूसरे काम नहीं करो, इस समय आप आरंभ क्रियाएं मत कीजिए। इस समय आप शांति से आंखें बंद करके हाथ पर हाथ धर के वस्तु स्वरूप का विचार करने के लिए बैठ जाइए, क्योंकि वो सामायिक काल है, संधि काल है ना। वो संधि काल में जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए दिन के जो जीव होते हैं वे और रात्रि के जो जीव होते हैं वे, तो दिन के जीव समापन की ओर होते हैं, रात्रि के जीव उत्पत्ति की ओर होते हैं, और दोनों प्रकार के जीवों का एक साथ वहाँ प्रचुर मात्रा में बाहुल्यता दिखाई देती है। इसलिए वो जो बिल्कुल समय है जो संधि काल का है, दिन और रात की जो संधि का काल है, वो काल अहिंसा प्रेमियों के लिए, अहिंसक आचरण पालन करने वालों के लिए साधना का काल है, आराधना का काल है, सामायिक का काल है। इसलिए सामायिक कीजिए। कितना सुंदर समझाया है, बोलो इनको। अब आप उस अमूल्य समय को, ये संधि के काल बहुत बहुमूल्य समय हुआ करते हैं, इनको सुबह तो पता नहीं वो संधि कब निकल जाती है, सोने में निकल जाता है वो समय, पता ही नहीं लगता है वो कब समय आया और कब समय गुजर गया। और शाम का समय बहुत सारे लोग तो जैन परिवारों के अंदर खाने में निकाल देते हैं वो समय, और इधर उधर संघों में बात करो, मंदिरों में बात करो, तो लोग पहुंच करके उसे ये झांझ मजीरे बजाने के अंदर, नाच गाने में और इसके अंदर लगा देते हैं। बोलो शाम के समय इसीलिए परिक्रमा भी नहीं करते, परिक्रमा भी नहीं करनी चाहिए। तो ये सब कितनी अच्छे ढंग से ये सारी बातें यहाँ सिखा रहे हैं, हमारे को प्रेरणा दे रहे हैं भाई साहब। हम तो क्या बात कहें। देखो प्रश्न भी उठाया है इन्होंने, और इतना सुंदर प्रश्न उठाया है। अब मन तो था कुछ और पढ़ दूं फटाफट, ज़रा सुनो, प्रश्न को उठाता हूँ फटाफट, इस जवाब को पूरा करता हूँ, जिससे ये प्रकरण अपना ही पूरा हो जाए। पद्मानंदी आचार्य ने तो अपने ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि प्रातःकाल उठकर गृहस्थ को प्रथम जिन पूजा करनी चाहिए, जिन पूजा करनी चाहिए भैया सुबह उठ करके। तो पूजा करने में भी हिंसा होती है, पद्मानंदी आचार्य देव ने लिखा। अब पूजा करने में भी हिंसा हो रही है, आरती करने में ही क्या दोष हो गया? पूजा भी तो करते हो आप, फिर आरती में ही क्या हो गया? पूजन में भी तो हिंसा हो रही है। इसके अतिरिक्त गृहस्थ लोग जो जिन मंदिर आदि भी बनवाते हैं उसमें भी हिंसा होता है, होती है। फिर इनका विधान क्यों है? उनमें भी हिंसा होती है। अब फिर इसी की बात क्यों कर रहे हो आप? अकेले आरती की ही बात तो सही है, जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें दम तो है भाई सब प्रश्नकर्ता के प्रश्न में, कि यार आप मंदिर तो बनवा रहे हो, ये तो आरंभ तो करवा रहे हो, पूजन तो कर रहे हो, फिर उसमें भी तो हिंसा हो रही है, फिर आरती का ही क्यों निषेध करते हो? तो जवाब सुनो, शास्त्रकारों ने हिंसा के दो भेद माने हैं, एक निवार्य और एक अनिवार्य, जिसका निवारण करें, और एक अनिवार्य। जो निवार्य हिंसा करते हैं उनको सिद्धांतों में पापी कहा है। बच सकते थे आप उससे, फिर भी आपने हिंसा की, शास्त्रों में उनको पापी कह करके पुकारा है। यार आप बच सकते थे यार, आपका ऐसा कौन सा धर्म हो रहा था उसमें, ऐसा कौन सा उसके अंदर आपके प्राण निकल रहे थे, क्या हो रहा था? डॉक्टर ने बताया था, क्या छोड़ सकते थे आप? नहीं करते तो क्या हो जाता? तो उनको पापी कहा है शास्त्रों में, सिद्धांत में। किंतु अनिवार्य हिंसा गृहस्थी से त्याज्य नहीं होती, ये अनिवार्य हिंसा है। मंदिर जी बनवाना, पूजन करना यदि अयोग्य होता तो आचार्य इसका उपदेश न देते, किंतु इसका उपदेश तो स्थान स्थान पर मिलता है। आरती में होने वाली हिंसा तो निवार्य हिंसा है, उसका तो निवारण किया जा सकता है, उस हिंसा से तो बचा जा सकता है। धर्म स्थान में ऐसी हिंसा होना उचित नहीं है, धर्म स्थान पर ऐसी हिंसा होना ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और शास्त्र में कहा है, अन्य स्थाने कृतं पापम धर्म स्थाने विनश्यति, धर्म स्थाने कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थान में किया गया पाप मंदिर आदि धार्मिक स्थानों पर कट जाता है, किंतु धर्म स्थान में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है।
इसका क्या होगा? वज्र के लेप की तरह हो जाता है। कितना गजब का स्पष्टीकरण दिया है इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में, आरती के संदर्भ में, दीपक जलाने के संदर्भ में। मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा सुंदर विवेचन आपको कहीं मिलेगा। और ये कौन सी परंपरा के हैं? कल बतलाया था आपको, ये विवेक सागर जी महाराज जो हैं ये ज्ञान सागर जी महाराज के शिष्य थे। कल भी मेरी किसी से चर्चा चल रही थी, तो ज्ञान सागर जी महाराज ने 3 मुनिराजों को दीक्षा दी थी। इनमें से एक आचार्य श्री हैं आपके विद्यासागर जी महाराज, और दूसरे हैं विवेक सागर जी, और एक और नाम बतलाया। 3 लोगों को दीक्षा दी थी। तो ये विवेक सागर जी महाराज का लिखा हुआ ग्रंथ है वो, जिसमें ये सूर्य सागर जी के इस ग्रंथ को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये 70 साल पहले का लिखा हुआ है सूर्य सागर जी महाराज का। इन्हीं बातों को आधार बना करके उन्होंने भी लिखा। सब बातें, कोई भी समझदार व्यक्ति थोड़ी बहुत भी बुद्धि का प्रयोग करेगा, और जिन्हें थोड़ा बहुत भी लोभ लालच नहीं होगा, मतलब लाग लपेट करने का काम नहीं है भैया, जो है सो है, सीधी खरी बात है भैया। हम इसमें कहाँ लाग लपेट करें? हम इधर उधर की बातें नहीं करना चाहते, हम तो 2 टूक बात करना चाहते हैं। ये बात ऐसी है, बिल्कुल। आप इस बात को स्वीकार करें तो आपकी मर्जी, नहीं करें तो आपकी मर्जी। हम तो सच्ची बात कहेंगे, जिसे जो मानना हो सो माने। ये कह रहे हैं धर्म स्थान में किया हुआ जो पाप है वो वज्र लेप हो जाता है। अपने यहाँ इस मंदिर को 9 देवताओं में माना है, मंदिर को भी। इस कारण देवों के समक्ष, देव है 9 देवताओं में मंदिर भी है, देवों के समक्ष अथवा देव स्थान में किया हुआ पाप वज्र लेप के समान हो जाता है। अतः गृहस्थों को सावधानी से मंदिर बनवाना, पूजन आदि भक्ति करनी चाहिए। आरती आदि हिंसाजनक कार्य नहीं करने चाहिए। इतना स्पष्ट शब्दों में यह बात यहाँ कह दी गई है पूजन के संदर्भ में। और भी कुछ विशेष बातें रही है, जिन विशेष बातों की चर्चा हम कल यथा समय आपके बीच में करेंगे। अभी की बात को यहीं हम विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम, नमो हरिहंताणम।